नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में। आज जो हम अपनी क्लास में बात करेंगे वो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ग्लेशियर किसे कहा जाता है। तो जो ये महान हिमालय की चोटी, सबसे ऊंची चोटी 7,817 मीटर, जो कि नंदा देवी की है, नंदा देवी पर्वत। तो बात कर रहे हैं हम ग्लेशियर की। तो ग्लेशियर एक निश्चित क्षेत्र, जैसे 4500 से 6000 मीटर, 4500 से 6000 मीटर के मध्य जो ये क्षेत्र है, जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनमें पिघलने की और फिसलने की जो गति होती है, इन्हीं टुकड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर कहा जाता है यानी कि जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े खंड होते हैं, जिनमें फिसलने की और पिघलने की गति होती है, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में इन ग्लेशियरों को बमक कहा जाता है। बमक कहा जाता है। जो ये ग्लेशियर है, उत्तराखंड के जो महान हिमालय के 6 जनपद, जो महान हिमालय हमारे 6 जनपद में विस्तृत है, फैला हुआ है, उन्हीं 6 जनपदों में ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरकाशी जिले से। ये सबसे पहला गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि 30 किलोमीटर लंबा तथा 2 किलोमीटर चौड़ा है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर वो है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर 3 जनपदों में विस्तृत है, फैला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिंडारी ग्लेशियर, ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, इन 3 जनपदों में इसका विस्तार है। पिंडारी ग्लेशियर। इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वह 400 मीटर। सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरे नंबर का पिंडारी ग्लेशियर। अब हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम ग्लेशियर, गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि राज्य का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब हम उत्तरकाशी जनपद वाइज ग्लेशियर की बात करते हैं कि कौन से जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। तो हम सबसे पहले उत्तरकाशी जनपद की बात करते हैं।
यहीं पर यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। इसके बाद बंदरपूंछ ग्लेशियर भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके अगला डोरियाना ग्लेशियर, डोरियाना ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद स्वर्गारोहिणी, स्वर्गारोहिणी, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके बाद यमुना कांठा, यमुना कांठा ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं यहाँ पर जो मेन ग्लेशियर हैं हमने उन्हीं की यहाँ पे बात करी। अब चमोली जनपद की बात करते हैं कि चमोली जनपद में स्थित कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो चमोली में दूनागिरी ग्लेशियर, दूसरा तिपराबमक ग्लेशियर, ये भी कहां चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो है वो सतोपंथ या भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है, जबकि जो भागीरथी नदी है वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दूसरा जो ये भागीरथी सतोपंथ ग्लेशियर है, इसका जो आसपास का क्षेत्र है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है इसी को अलका कहा गया है, जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में किया गया है। वह यही क्षेत्र है, वो अलका जो सतोपंथ या भागीरथी ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र है। इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित ग्लेशियरों की बात करते हैं। तो जो पहला है चौराबाड़ी, चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है। दूसरा केदारनाथ ग्लेशियर, ये भी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसके बाद एक ग्लेशियर खतलिंग ग्लेशियर आता है जो रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों जनपद में विस्तृत है। ये खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों क्षेत्रों में
दोनों जनपदों में विस्तृत है। इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर। पहला मिलन ग्लेशियर तो है ही, दूसरा काली ग्लेशियर, काली ग्लेशियर भी है और काली नदी भी है, जो कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। दूसरा नामिक ग्लेशियर, तीसरा पॉन्टिंग ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, ये सभी पिथौरागढ़ जो जनपद है वहां पे स्थित है। एक और जो पिनोरा ग्लेशियर है, पिनोरा ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो आप साथ साथ घर पे उत्तराखंड का मैप बनाइए और खुद से इन जो ग्लेशियर है इन सबको अगर इंडिकेट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी समझ में जल्दी भी आएगा और आपको हर चीज याद भी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं बागेश्वर जो जनपद है। बागेश्वर जनपद के जो ग्लेशियर हैं हम उनकी बात करेंगे। तो बागेश्वर जनपद के जो ग्लेशियर हैं, पहला सुंदर डूंगी, सुंदर डूंगी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। दूसरा जो है सुखराम ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। तीसरा मैक्तोली ग्लेशियर, ये भी बागेश्वर जनपद में स्थित है। और जो चौथा ग्लेशियर है कफनी, जो कफनी ग्लेशियर है ये भी बागेश्वर में स्थित है। ये हमने बात करी उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर की। सबसे बड़ा ग्लेशियर, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि 30 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर, जो कि 3 जनपदों में विस्तृत है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो वो है मिलम ग्लेशियर। जो ये मिलम ग्लेशियर है, यहां जाने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। दूसरा जो गौरी गंगा जो नदी है, गौरी गंगा जो कि पिथौरागढ़ जनपद में बहती है, इसका जो उद्गम है, गौरी गंगा नदी का उद्गम कहां से है? मिलम ग्लेशियर से है। दूसरा पिथौरागढ़ में स्थित जो पॉन्टिंग ग्लेशियर है, यहां से पूर्वी रामगंगा
पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। कहां से? पॉन्टिंग ग्लेशियर से। तीसरा जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी के पास गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। भागीरथी नदी का उद्गम होता है। रुद्रप्रयाग में स्थित जो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। प्लस इसके जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, इसी के पास में गांधी ताल, या इसी को हम सरबदी ताल भी कहते हैं। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है, इसी के पास में चौराबाड़ी ताल इसी चौराबाड़ी ताल को सरबदी ताल या गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने आज बात करी उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर की। उत्तरकाशी जो जनपद के ग्लेशियर हैं, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, यमुनाकांठा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, डोरियाना ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख ग्लेशियर हैं। टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों क्षेत्रों में, दोनों जनपदों में जो विस्तृत जो ग्लेशियर है वो खतलिंग ग्लेशियर है। रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगर हम चमोली जनपद की बात करते हैं तो दूनागिरी ग्लेशियर, तिपराबमा ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंथी, भागीरथी ग्लेशियर, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो मेन थे मैंने आपको उनके बारे में बताया। इसके बाद पिथौरागढ़ में चलते हैं तो पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरा काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और पिनौरा ग्लेशियर, ये सभी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। इसके बाद बागेश्वर में स्थित जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वो सुंदरढूंगी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम उत्तराखंड के जो पर्वत हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।